गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमिस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी कि नाणकीय हिसाबों और ऑडिटिंग 1। ओके, सो आज हम इसमें मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी और कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, 2-4 में से वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, तो यूनिट 4 जो आपका है उसमें दो चैप्टर है। फर्स्ट इज़ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज़ लीज। जो बच्चे अकाउंट में अच्छे हैं वो भी, जो बच्चे अकाउंट में कम अच्छे हैं वो भी, आपके 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन दोनों का कंबाइनली आ सकता है, क्योंकि ये टोटल यूनिट 25% कैरी करता है, यानी कि हायर परचेज और लीज यानी भाड़ा खरीद पद्धति और भाड़ा पट्टा दोनों का ही उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसमें से थ्योरी आएगी और इसमें से सम आएंगे। हम अगर थोड़ा बहुत भी अप्रोक्सीमेटली देखें तो 12+8 या 10+10 उस हिसाब से, या फिर 13+7 या 14+6, इस तरह से 20 मार्क्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो हायर परचेज ट्रेडिंग यानी कि भाड़ा खरीद पद्धति का सम पक्का आएगा। लीज अकाउंटिंग की थ्योरी मैंने आपको टिक करके दी है, समझाई है, एक वीडियो ऑलरेडी है, आप वो देख लेना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आज हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट यानी भाड़ा पर खरीद पद्धति का सम करेंगे। 2000 गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ सम है। इंग्लिश मीडियम की मेरे पास ये पुरानी एडिशन है जिसमें वो सम नहीं है, लेकिन गुजराती मीडियम की जो बुक है उसमें वो सम है। दूसरी चीज़, इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुजराती मीडियम में लास्ट सम है 32, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। एंड दोज हु डोंट हैव दिस सम इन योर बुक, वेदर इट इज़ इंग्लिश और गुजराती, तो वो क्या करे कि वो 2018 का जो पेपर है यूनिवर्सिटी का वो देख ले। देखिए, ये दिस इज़ 2018 क्वेश्चन, उसमें सम नंबर 4 है, तो मैं इसमें से इंग्लिश में पढ़ लूँगी, और गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजराती मीडियम के लिए तो बुक है ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू सम, देन आई विल डू द सम करवाते मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको एक्सक्लूसिवली फॉर्मेट चाहिए, जो आप बहुत सारे बच्चे PDF फाइल मांगते हैं, मैंने आज तक कभी दी नहीं है, बनाई नहीं है। मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ सीधा आपको वीडियो थ्रू ही पढ़ाती हूँ। दूसरा कि ना कुछ मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब और पे करके आप ये लीजिए, ऐसा सब भी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। बट इफ़ यू वांट PDF फाइल देन कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, तो फिर मैं PDF बनाऊँ और आपको दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज एट अ कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स एंड प्रिपेयर। आपको इस तरह से डिटेल दी है और आपको ये कहा है कि आप अपनी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि मूल कीमत, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, यानी 25% नफ़ो चढ़ावीने वेचिए छे। ओके, इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें, शॉप स्टॉक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एंड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ये 4 अकाउंट आपको दिए बनाने हैं, बट इन चारों में से मैं आपको भी सम्स करवाते बताती हूँ कि किस अकाउंट को और कौन कौन से नामों से भी पहचाना जाता है। ओके, चलिए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंस यानी शुरुआतનો स्टॉक, ત્રણે આમ તો 4 શરૂઆતના સ્ટોકની જરૂર પડે. હાયર પરચેઝ ટ્રેડિંગમાં તો બાકીના 3ના શરૂઆત અને આખાના સ્ટોક લખાય. સો ઇટ મીન્સ દેટ વી નીડ 3 ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ, બટ વોટ we have only shop stock and installment due but not received opening. એટલે કે આપણી પાસે શરૂઆતનો સ્ટોક કોનો છે, તો દુકાનના સ્ટોકનો અને લેણા થયેલ પરંતુ નહીં મળેલ હપ્તાનો, જ્યારે આખર સ્ટોક ત્રણેયનો છે. ક્લોઝિંગ વી હેવ ઓલ ધ 3 ક્લોઝિંગ્સ, રાઈટ. And other information is cash received, રોકડ મળેલ, purchases ખરીદી, goods repurchased यानी कि परत લીધેલ माल, एंड द क्लोजिंग एंड ओपनिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं इंग्लिश गुजराती दोनों ही क्वेश्चन साइड में रख देती हूँ और आपको तीसरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, एंड दैट इज़ हिंदी. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, ये लेक्चर हिंदी का है, इंग्लिश का है, गुजराती वन आई डोंट नो. चलो मिक्स्ड शुरुआत करते हैं. देखो, ट्राई किया है, हर समय ऐसा नहीं करूँगी, हर समय मैं आपको बोलूँगी इंग्लिश या बोलूँगी गुजराती हिंदी में, ट्राई टू राइट डाउन इन इंग्लिश. अब ये मैंने क्या करा हुआ, मैंने इसलिए फॉर्मेट बना के रखे हुए ताकि मैंने हर एक के नीचे गुजराती लिखा. दिस इज़ माय फर्स्ट सम, ये मेरा पहला सम है, हायर परचेज ट्रेडिंग यानी भाड़ा खरीद पद्धति वाला. तो इसके अंदर मैं आपको ये पहला सम इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये फॉर्मेट आपको सारे सम में हेल्प करें और आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, नॉट आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, दुकानना स्टॉक, शॉप स्टॉक, HP स्टॉक एंड HP डेटर्स. तो ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, हमेशा याद रखिए कि भाड़ा खरीद व्यापार खातों यानी कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तीनों के लिख देने हैं.
देखो ज़रूरी नहीं कि आपके सारा पूरा कोई एक एंट्री सही हो और आपको 20 में से 20 या 12 में से 12 में के, लेकिन ट्राई टू राइट डाउन अ करेक्शन। तो आपको 12 मार्क्स का हो तो 10 और 20 मार्क्स का हो तो एटलीस्ट 16-17 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलिए, तीनों के ओपनिंग कौन कौन से, शॉप स्टॉक, एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स, और उन्हीं तीनों के क्लोजिंग, और उन्हीं तीनों के ओपनिंग क्लोजिंग को ये जो 3 अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया है, शॉप स्टॉक, एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स, यानी कि दुकानना स्टॉक, भाड़ा खरीद स्टॉक और भाड़ा खरीद देवादारो, इन तीनों में आपको उसको शिफ्ट कर देना है, ओपनिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग, इतना आप कर सकते हैं। अभी मैंने अमाउंट नहीं लिखी, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ। फिर क्या करेंगे, आपको ये 2 चीज़ें डन। सबसे मेन अकाउंट आपका ये है, व्यापार खातों, ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप खरीदी लिखेंगे, परचेज। उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं वो याद रहेगी कैसे, ओपनिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट है यहाँ लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट है यहाँ लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। ओके, देन क्रेडिट साइड पे फिर 2 चीज़ें बची, एक कैश रिसीव्ड यानी कि जो डेटर्स हैं देवादार वो हमें रोक कर देते हैं वो, और दूसरा गुड्स रीपर्चेस्ड यानी कि आपका परत माल। डन, आपका ट्रेडिंग डन। इसमें 3 तो आपने शिफ्ट कर ही दिया। अब बचा क्या, सबसे पहला अकाउंट शॉप स्टॉक अकाउंट, आई मीन टू से सेकेंड अकाउंट शॉप स्टॉक अकाउंट, दुकान स्टॉक खाते, ओपनिंग क्लोजिंग फिक्स 4 एंट्री ही है और कोई 5वीं एंट्री कभी भी शॉप स्टॉक में नहीं आएगी। तो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे आप लिखेंगे एचपी गुड्स सोल्ड, नीचे सीपी लिखा है यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि वेचेल मालनी मूળ કિંમત જ લખવાની છે, एंड हियर यू हैव टू राइट डाउन परचेज। तो 4 एंट्री फिक्स। सबसे पहला अकाउंट अगर कोई क्लोज करना है तो दिस इज शॉप स्टॉक, बाकी सब बाद में। चलिए, दूसरा अकाउंट एचपी स्टॉक यानी भाड़ा खरीद स्टॉक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉप स्टॉक एंड एचपी स्टॉक? द डिफरेंस इज दैट दिस इज बेस्ड ऑन प्योर योर based on only your cost price and this is based on cost price plus profit which is 25%, right? तो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग एचपी डेटर्स यानी कि देवादारों का जो खाता है उसमें से आएंगे, आपके साल भर में कितने पैसे बाकी वो यहाँ लिखे जाएंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन एचपी, भाड़ा खरीदती बेचेल माल। ओके, वन मोर थिंग, एचपी स्टॉक का दूसरा नाम है भाड़ा खरीद स्टॉक खातू, हिंदी गुजराती में। इंग्लिश में एचपी स्टॉक का दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, यानी कि लेना नहीं थયેલ हफ्ता। आपने देखा होगा कि आपके सब में ये यूज़ किया है वर्ड, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। और उसी तरह आपका जो तीसरा यानी कि चौथा अकाउंट है एचपी डेटर्स अकाउंट, उसका दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी लेना थયેલ हफ्ता। ओके, सो दिस इज इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू एंड दिस इज इंस्टॉलमेंट ड्यू। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, भाड़ा खरीद देवादारों अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पर आप एचपी स्टॉक यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, गॉट इट। ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, दोनों का एक ही फर्क है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। मड़ेल रोकड़ क्योंकि देवादार है, डेटर से कैश रिसीव्ड, एंड गुड्स रिपर्चेस्ड यानी नॉट पेड बाकी हफ्ता, यहाँ पर भी गुड्स रिपर्चेस्ड है, यहाँ पर भी गुड रिपर्चेस्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यू हैव टू राइट डाउन अंदाजित कीमत, एस्टिमेटेड वैल्यू, यहाँ पर आपको लिखना है बाकी हफ्ता। ख़त्म, आपका ये हायर परचेज इज ऑल अबाउट दिस। चलिए, अब मैं फटाफट सम देख लेती हूँ और आपको पढ़ा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जो भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसे लिखना शुरू करें। तो इन ओपनिंग वी हैव स्टॉक शॉप यानी कि शॉप स्टॉक 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50,000। और दूसरा ओपनिंग है आपका 25,000 विच इज़ इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू यानी कि विच इज़ इंस्टॉलमेंट ड्यू विच इज़ योर डेटर्स देवादार, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब देवादार डेटर्स, तो 25,000। सेकेंड नंबर का नहीं है, हमें ढूंढना है। उसी तरह हम बीच की चीज़ ये यहाँ लिखा ना, तो सीधा उसको शिफ्ट कर देते हैं। शॉप स्टॉक ओपनिंग बैलेंस है 50,000, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड एचपी डेटर्स का ये रहा, उसका ओपनिंग बैलेंस है 25,000। चलिए, ये रहा 25,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये रहा आपका कैश रिसीव्ड, दैट इज़ 2 लाख, तो यहाँ बाहर निकाल देते हैं हम 2 लाख। कैश रिसीव्ड की 2 एंट्री है, अनदर एंट्री इन द डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स से मिल रहा है। ये रहा आपका नीचे डेटर्स और उसमें हम लिख देते हैं 2 लाख कैश रिसीव्ड। चलो, ये हो गया। द नेक्स्ट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर यानी कि आपकी खरीदी, परचेजेज ये रहा 2,50,000। एक और चीज़ है कि अगर आपके सब में परचेज नहीं हो
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हायर परचेज आएगा, यानी उसमें जिसमें प्रॉफिट ऐड है। जब भी प्रॉफिट हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में सामने की साइड यानी कि रिवर्स साइड में प्रॉफिट की एंट्री करनी है। परचेज ऑलवेज हैविंग अ कॉस्ट प्राइस, मूળ કિંમતે જ હોય એટલે એમાં प्रॉफिट ना हो। चलिए परचेज 2,50,000, दूसरी परचेज की एंट्री शॉप स्टॉक में थी 2,50,000। एज आई टोल्ड यू कि शॉप स्टॉक इज ऑलवेज हैविंग ओनली वन प्राइस एंड विच इज कॉस्ट प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज गुड्स रिपर्चेस्ड। ये दो जगह पे है अगेन, गुड रिपर्चेस्ड परत आवेल माल, गुड रिपर्चेस्ड इज 5,000। एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो है 5,000। यहाँ पर हम 5,000 लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन देवादार एस्टिमेटेड वैल्यू पे काम नहीं करते। देवादार हमें कितने इंस्टॉलमेंट बाकी है यानी कि नॉट पेड बाकी हफ्ता विच इज़ 15,000, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टॉक। अब क्लोजिंग आ गया, तो क्लोजिंग के लिए सबसे पहले इसे पकड़ो। क्लोजिंग हमारे पास तीनों के थे। शॉप स्टॉक का क्लोजिंग है 60,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 60,000। देन वी हैव इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी कि आपके देवादार इंस्टॉलमेंट ड्यू वी हैव 35,000। इंस्टॉलमेंट ड्यू इज 35,000 एंड HP स्टॉक यानी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, HP stock installment not due is 1,35,000। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, ओके। क्या किसका नाम है फिर से एक बार देख लेना, मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है साइड में, दिख रहा है ना, उसे ध्यान से पढ़ लेना। चलो क्लोजिंग शिफ्ट कर देते हैं हम। शॉप स्टॉक का क्लोजिंग है 60,000, यहाँ पर डाल देते हैं। देन आपका HP स्टॉक यानी कि इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू का क्लोजिंग है 1,35,000 एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी आपके डेटर्स हैं उसका क्लोजिंग है 35,000। ये चलो हो गया। अब हम अपने अकाउंट क्लोज करें उससे पहले आपके सब में लिखा था कि जो भी गुड्स हैं वो 25% प्रॉफिट से हम बेचते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट। चलो इतना याद रखना है। अब मैंने क्या बताया आपको, पहला अकाउंट कौन सा बंद करेंगे, ऑलवेज शॉप स्टॉक, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे। एक ही चीज़ मिसिंग है। चलिए टोटल अगर हम करते हैं 2,50,50, सो इट्स 3 लाख। 3 में से 60 को डिडक्ट करी, सो 2,40,000। So this 2,40,000 is your cost price of what? Goods sold on HP। हमें प्रॉफिट पे बेचना है तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। सो योर कॉस्ट प्राइस इज सपोज 100 प्लस 25% प्रॉफिट के हिसाब से 25, सो 125 इज योर HP। यहाँ पर HP है, सेलिंग प्राइस नहीं। चलिए तो 125 अगर आपका HP है, ओके, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 25। सो कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 25%, हायर परचेज प्राइस इज 125। ओके, अब हमारा जो 2,40,000 है वो तो कॉस्ट प्राइस है, यानी 100 इज 2,40,000। उसमें हमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है, 25%। 2,40,000 का 25% कितना आएगा, 60,000, यानी कि हमारा जो HP प्राइस है परचेज का वो 3 लाख होगा। ओके, तो ये कहाँ पर 3 लाख आएगा, वो यहाँ आएगा। क्यों यहाँ पर आएगा, ये गुड जो आपका HP स्टॉक है वो कभी आपका कॉस्ट प्राइस नहीं बताता। जो HP स्टॉक है वो आपका गुड सोल्ड ऑन HP पर बताता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाख। ये दोनों एंट्री सेम है बट ओनली वन डिफरेंस, दिस इज अ कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज अ हायर परचेज प्राइस। भाड़ा खरीदથી વેચેલ માલ છે જેની અંદર प्रॉफिट હોય, प्रॉफिट आ रीते शोधे। ओके डन। ये HP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था नहीं, क्लोजिंग हमने लिख दिया, ये भी मिसिंग है। दिस इज़ योर HP डेटर्स। तो हम पहले क्या करेंगे, आइडियली वी शुड क्लोज HP डेटर्स अकाउंट, हमें HP डेटर्स अकाउंट बंद करना पड़ेगा। चलिए HP डेटर्स में क्या क्या मिसिंग है, तो सिर्फ यही मिसिंग है। तो चलिए फटाफट अकाउंट बंद करते हैं HP डेटर्स का। अगर हम टोटल करें तो टोटल आएगा 2,50,000 एंड 2,50,000 में से मैं 25,000 माइनस करूँगी, सो 2,25,000 इज़ योर इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। कहाँ, यहाँ, ये तो सीधा वही जाएगा 2,25,000। 2,25,000 प्लस 1,35,000 इज 3,60,000। 3,60,000 में से 3 लाख को माइनस करो, सो वी हैव अवर ओपनिंग बैलेंस 60,000। मिल गया। चलो ओपनिंग बैलेंस 60,000 में यहाँ लिख दो। अब हमें क्या बचा, स्टॉक रिजर्व, दोनों का प्रॉफिट कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक इसका शॉप स्टॉक का नहीं, सिर्फ HP स्टॉक का, क्यों, क्योंकि उसी में प्रॉफिट है। शॉप स्टॉक तो वैसे भी कॉस्ट प्राइस पे है। तो ओपनिंग 60,000 है, उसमें प्रॉफिट कितना है, ये इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी है, यानी ये 125 है। 125 में प्रॉफिट 25, तो 60,000 में कितना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर ओपनिंग स्टॉक। तो उस हिसाब से आपका 60,000 जो है उसमें
प्रॉफिट आएगा 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक में कितना, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1,35,000। सो 1,35,000 का सेम ही करेंगे इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। सो योर आंसर इज 27,000। होपफुली आई एम राइट, या करेक्ट 27,000। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक पे यहाँ पर हम लिखेंगे 27,000। चलो डन हो गया। ये आपके तीनों अकाउंट क्लोज, ये हमारी वर्किंग नोट और ये हमारा लास्ट अकाउंट दैट वी नीड टू क्लोज इज ट्रेडिंग। आप बोलेंगे मैम पहला अकाउंट तो ये बंद करना है, तो दूसरा कौन सा बंद करना है, तो पहला ये बंद करना है, लास्ट ये बंद करना है। ये दोनों में से जो चीज़ मिसिंग जहाँ से मिल जाए उसको पहले बंद करना है। ओके चलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो 50, 60 एंड 25, तो हमारा जो टोटल होगा वो होगा 1,35,000। चलो और इसका टोटल हमारा 2,30,000। टोटल अगर हम करते हैं दैट इज 4,47,000, 4,47,000, 430, 435 या 4,47,000 और 4,47,000 के सामने हमारा प्रॉफिट है 35,000। ओके सो दिस इज योर प्रॉफिट। चलो नफो 35,000। आई होप यू गॉट दी पॉइंट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा है। 2019 का भी मैं सम कराऊंगी, दूसरा सम वही करा दूंगी, बस आप मुझे बता देना कि आपको वो सम चाहिए या नहीं। 2018 में यस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 14 मार्क्स। ये 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये 14 मार्क्स का सम है। मज़ा आ जाए यार हैं। उसके ऑप्शन में 7-7 मार्क्स की 2 लीज की थ्योरी है, तो ये भी हो सकता है कि सम थ्योरी के ऑप्शन में निकल जाए। एनीथिंग कैन बी हैपन बिकॉज यू गाइज आर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर एमकॉम सेम 2 कि जहाँ पर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो अच्छा ही है, मज़ा ही आएगा आपको। लेकिन ये सम आप कर लेना क्योंकि जो 2 सम आपके कंफर्म है दैट इज़ 1 फ्रॉम हायर परचेज एंड 1 फ्रॉम पैकेजेस एंड कंटेनर। एक आप हड़त खरीद पद्धति है ना, बीजो पेलो पात्रोना हिसाबो वाળો। ओके चलिए दिस वन इज इजी। ये चैप्टर हाथ से नहीं जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।